स्वागत है आपका मैथ एंड फन में। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का 1.1 रियल नंबर की शुरुआत करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो है, कहता गया क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम पिछला क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में एल्गोरिथम बताए थे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम एक स्टेप होता है, चरण होता है। आप 10 क्लास में एचसीएफ निकालने 10 क्लास से पहले पढ़े होंगे। वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे, यहाँ हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। देखिए एल्गोरिथम का यूज करके किस प्रकार निकालते हैं। फर्स्ट है मेरा कि 135 एंड 225 का एचसीएफ कितना होगा। तो 135 एंड 225 का जो एचसीएफ होगा, इसको डिवीजन रूल से पहले हम इसको काटेंगे। तो 135 से एक बार में इसमें देंगे तो कै बार में जाएगा, एक बार में। दो बार में देंगे तो 270 हो जाएगा, एक बार में 135 घट के आएगा 90। अब 90 में अब फिर से इसको उतारेंगे यहाँ, और फिर इस 90 से इसमें डिवाइड करें। 90 वन जा एक बार में, 90 कम 90, फिर 135 में से 90 घटेगा, फिर से बचेगा 45। 45 से फिर ये वाला यहाँ उतारेंगे, फिर 45 से देंगे तो 45 से पूरा पूरी कट जाएगा। हमें भाग तब तक देना है जब तक ये टोटल रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कौन होगा, ये है ना, यहाँ जो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में काटने पर आएगा ये मेरा एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा मेरा एचसीएफ कितना होगा, 45। तो एचसीएफ 135 एंड 225 हो जाएगा 45 45। इसका स्टेप एल्गोरिथम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, तो चरणबद्ध तरीका होता है, चरण होता है, स्टेप होता है। तो इस स्टेप को लिखेंगे। स्टेप 1 में हुआ ये है कि हम 225 में डिवाइड किए हैं। 225 में 135 से गुने 1 प्लस 90। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम बताए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए कौन होगा, ये है भाज्य गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सेकेंड स्टेप इसका क्या है, तो 135 में भाग दिए हैं 90 गुने 1, 90 गुने 1 प्लस 45। सेकेंड नंबर 90 में क्या है, तो 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। यहाँ काट दिए हैं, 0 भी लिख सकते हैं रिमाइंडर आप। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, ये एक बार में कट जाएगा, ये एक स्टेप में कट जाता है। 196 में आप यदि 195 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में पूरा पूरी कट जाता है, इसका एक स्टेप जाता है। ये आप खुद से कर लेंगे, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। थर्ड नंबर 867 सॉरी 225 55 में 867 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में देंगे, इसको 3 बार में देंगे। 3 5 15, 3 5 15, 16, 3 दूना 6, 1 7। फिर ये कटेगा, फिर क्या बता है कि इसको यहाँ उतारेंगे 255, जो घट के बचेगा उसको लिख लेंगे, क्या बचेगा 102। फिर इसको 2 बार में देंगे, 102 दूना 204। 3 बार में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा देंगे डिवीजन में तो वो भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको 2 बार में देंगे। 3 बार में ये आपका 306 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में ये घट के बचेगा आपका 51, ये आ जाएगा 102। इसको आप कितना बार में, 2 बार में देंगे तो ये टोटल कट जाएगा। ये तब तक काटना है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे। रिमाइंडर आ गया 0, अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे कि एचसीएफ इसका कितना आया। एचसीएफ इसका आपको दिख रहा है, ये वाला एचसीएफ होता है। तो मेरा एचसीएफ आ गया 51। इसका स्टेप अगर लिखें, अगर इसका स्टेप लिखे इधर, एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 255 867 बराबर 51। इसका स्टेप लिखें तो इसका क्या स्टेप गया है, पहला स्टेप है कि हम लोग स्टेप 1
867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। सेकेंड स्टेप इसका है 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। थर्ड स्टेप इसका है 51 102 इक्वल टू 51 गुने 2 प्लस 0। इसका सब स्टेप एल्गोरिथम लिखा गया। इसके एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात किए। ये मेरा डिवीजन रूल था। हम 10 क्लास से पहले जो पढ़ते थे वो फैक्टराइजेशन रूल होता था, जिसमें जो कॉमन आता था वो निकालते थे। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। टोटल 3 क्वेश्चन था। ये तीनों में से 2 हम बना दिए हैं। एक आप खुद से करके देखेंगे या बनता है या नहीं। ये आपको बता देते हैं कि आप 196 में 195 से करेंगे तो ये पूरी कट जाता है। ये आपका रिमाइंडर एक बार में 0 आएगा, यानी कि इसका एक स्टेप होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सॉल्यूशन में चलेंगे, लिखेंगे कि दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण का मतलब एक ऐसा यूनिक नंबर है जो q और r पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b q प्लस r। आप जानते हैं कि जो b का वैल्यू होता है वो r का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। इस साइन का मतलब बराबर होता है और b से छोटा होता है। a बराबर, यहाँ b का मान देखेंगे 6q न प्रूव करना है तो b की जगह पर मेरा क्या है 6 है, यहाँ क्या रखेंगे b की जगह पर 6, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जो यहाँ r का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा या फिर 6 से छोटा होगा। तो r का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए r का वैल्यू लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5। इससे 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का वो स्टेटमेंट है। समीकरण 1 में r का मान रखने पर ये r का जो मान है इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो r का मान जब इसमें रखेंगे तो एक बार r के जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ देखिए, फिर 1 रखेंगे, ये फिर 2 रखेंगे, यहाँ देखिए, फिर 3 4 5। तो ये बन जाएगा 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। इसमें जब आप 6q, 6q+2, 6q+4 को देखें तो ये सम धनात्मक पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य है। आप इसमें अगर 1 2 3 इसमें 1 रखेंगे और 2 से डिवाइड करके देखेंगे q की जगह पर 1 रखे, ये 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए 6q+2, 6q+4 सम धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। आप इसमें अगर q की जगह पर 1 रखें, q × 1 + 1, तो इसका आपका आ जाएगा 6 + 1 = 7। 7 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम ये भी टोटल नंबर में आप अगर 1 रख के देखेंगे तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।